कि जश्न बक़ियतुल्लाह मनाया जाए। इस जश्न को बहुत ही मखसूसी तरीक़े से मनाया जाता है हर साल इसी महफ़िल बारगाह मेहंदी में, और हर साल मेरे ख़्याल से यही चेहरे रहते हैं जो जश्न के इब्तिदाई वक्त में मुझे दिखते हैं। यही बच्चे रहते हैं और यही चंद बुज़ुर्ग और जवान। मगर ये रहता है कि जब तक जश्न अपने उरूज पे पहुंचता है मोमिनीन आ चुके होते हैं। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से और हमारी तरफ से और सब की तरफ से मखसूसन इस 15 शाबान की विलादत, जो विलादत किसकी है बच्चों के लिए, इमाम असर की, इमाम ज़माना की है, उस खुशी के लिए एक बुलंद सलवात पढ़ के मुबारकबाद पेश करें। किसकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करें? ये बहुत एक अहम सवाल होता है कि भाई जब हम अपने इमाम असर, इमाम वक्त की विलादत मना रहे हैं, जो इमाम जो इस वक्त गैबत में है, जो हमारी गुनहगार आँखों को नहीं दिखता है बल्कि वो हमें देखता रहता है, मगर हम ऐसे गुनहगार हैं, हमारे आँखों पे वो गुनाह के पर्दे पड़े हुए हैं कि हम उनको नहीं देख सकते, जबकि वो हमारे लिए शहरक से भी नज़दीक हैं। तो किस तरीके से मुबारकबाद पेश की जाए? जैसे बच्चों के लिए समझाता चलूँ, बुज़ुर्ग तो बेहतर जानते हैं कि जब किसी की बर्थडे के लिए मुबारकबाद देते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उससे मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे या जन्मदिन मुबारक हो, सालगिरह मुबारक हो। इमाम को किस तरीके से मुबारकबाद दें? और इमाम के अलावा जो हमारे आइम्मा मासूमीन हैं, जो हमारे 14 मासूमीन हैं, उनको क्यों? क्योंकि ये विलादत वो विलादत है, विलादत है इमाम असर है, इमाम वक्त है, जो हमको इस तरीके से मनाना चाहिए कि दुनिया में ढिंढोरा कर दें कि हमारे ज़ाहिर इमाम, वो इमाम जो इस वक्त मौजूद है, जो हमको देखता रहता है, उसकी विलादत है, जो पर्दा गैब में है फिर भी हमको देखता है। ये हमारी कमी है कि हम नहीं देख सकते उसको। तो उसको किस तरीके से मुबारकबाद दें? वो कोई हमारा दोस्त तो है नहीं कि हम उससे शेक हैंड कर लें, हाथ मिला लें, मुसाफा कर लें, गले लग जाएं और उसको मुबारकबाद दें। सबसे बेहतरीन अमल है मुबारकबाद पेश करने का, मखसूसन बीबी फातिमा ज़हरा की खिदमत में, कि हम ऐसी गदीरी सलवात पढ़ें, ऐसी सलवात पढ़ें कि जो सलवात बेशक इस रूम के अंदर गूंजे, मगर जब उसकी हमारे दिल से वो सलवात निकले तो वो अर्शे 7वें आसमान तक चली जाए। जी ज़रूर, ऐसी सलवात भेजिए, जैसा बोला कि दिल से, दिल के अंदर नहीं, दिल से सलवात बोलिए और आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। और यही एक तरीक़ा है, यही एक तरीक़ा है कि आप अपने इमाम को मुबारकबाद दे सकते हैं। उनकी विलादत की आप बीवी फातिमा ज़हरा को मुबारकबाद दे सकते हैं इस विलादत की। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। जश्न का आगाज़ बाखूबी हदीस किस्सा से हो चुका है। जैसा कि अमूमन इस जश्न के अंदर हम कुछ स्टेप्स रहते हैं कि जैसे हदीस किस्सा हर जश्न में होती है, हर मजालिस में होती है, मगर इस जश्न में कुछ चीज़ें और होती हैं। कुरान की उन आयतों की तिलावत होती है कि जिसमें ज़िक्र है इमाम का। तो आइए हम उस मरहले की तरफ बढ़ें आगे। उसके बाद फिर बच्चों के लिए और जवानों के लिए क्विज़ भी है, और उसके बाद तमाम शोरा इकराम जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे और मकामी शोरा और हमारे मेहमान शोरा इकराम आपकी समातों के हवाले होंगे। एक हदीस बयान करता चलूँ कि कुरान के बारे में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह की किताब तमाम रिवायतों में सबसे ज़्यादा सच्ची और तमाम क़िस्सों से बेहतरीन है। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फ़रमाता है कि और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसे गौर से सुनो,
कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो, और ये सूरह अल अराफ की आयत है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसे गौर से सुनो और ख़ामोश रहो, शायद कि तुम पर रहमत की जाए। तो इसलिए आपसे इल्तिमास है कि यहाँ पे जब कुरान पढ़ने के लिए हमारे दो नौजवान आए तो उस आयतों को गौर से सुनिए और दुआ करिए कि या खुदा, जो रहमत आप इस जश्न के ऊपर नाजिल करने वाले हैं वो हमारे घरों तक भी पहुँचे, हमारे ऊपर पहुँचे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आइए मैं जनाब निज़ामुद्दीन और जनाब अली साहब को आपकी समातों के हवाले करता हूँ जो कुरान की आयतों की तिलावत करेंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। फला उक़्सिमु बिल-खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। तर्जुमा, कसम खाता हूँ मैं पीछे हट जाने वालों, सीधे चलने वालों, दुबक जाने वालों से। सूरह तकवीर आयत नंबर 15-16। तफसीर। उम्मे हानी सकफिया ने बयान किया कि मैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और उन आयतों के बारे में दरियाफ़्त किया। आपने फरमाया, ऐ उम्मे हानी, तुमने अच्छा सवाल किया है। जिस आयत के बारे में दरियाफ़्त किया है वह आखिरी ज़माने के एक मौलूद के बारे में है जो मेहदी होगा और इतरत से होगा, जिसके लिए सरगंदगी और गैबत मुकद्दर की गई है, जिसमें कौम गुमराह भी होंगी और हिदायत भी पाएंगी। पास तौबा तुम्हारे लिए है अगर तू उसके पाए, और तौबा उसके लिए है जो उसको पाए। कमालुद्दीन जिल्द सफ़ा नंबर 379। वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। तर्जुमा, और पूरी कर दी तुम पर अपनी नेमत खुली हुई और छुपी हुई। सूरह लुक़मान आयत नंबर 20। तफसीर। एक शख्स ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से इस आयत के मुतालिक दरियाफ़्त किया। आपने फरमाया, नेमत ज़ाहिर से मुराद इमाम ज़ाहिर है और नेमत बातिन से मुराद इमाम बातिन है। अर्ज़ किया, मौला, क्या अइम्मा ताहिरीन में से कोई इमाम गैबत इख्तियार करेगा? आपने फरमाया, हाँ, वो ख़ुद लोगों की नज़रों से गायब होंगे मगर उनके ज़िक्र मोमिनीन के कुलूब में रहेंगे। वो हम में से बारवा है। अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल आसान और हर सख्ती को सहल कर देगा। उसके लिए ज़मीन के ख़ज़ाने ज़ाहिर होंगे, हर फासले कुर्बत में बदल जाएंगे, हर जाबिर हलाक हो जाएंगे, उसके हाथों तमाम शैतान हलाक हो जाएंगे। कनीज़ों की मालिका नरजिस खातून के फ़र्जंद की विलादत लोगों से मक़फ़िल रहेगी। उसका नाम लेना जायज़ ना होगा यहाँ तक कि अल्लाह उसको ज़ाहिर कर देगा और वो दुनिया को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म व जौर से भर चुकी होगी। कमालुद्दीन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 370।
ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم। तर्जुमा। और ए रसूल, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की मदद आ पहुँची और तुम्हें फ़तह हासिल हुई तो यही लोग कहने लगेंगे हम भी तो तुम्हारे साथ थे। सूरह अनकबूत आयत नंबर 10। तफसीर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला इन जाआ नसरुन मिर रब्बिका, जब तुम्हारे रब की मदद व नुसरत आएगी, यानी जिस वक्त इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे, इमाम का ज़हूर अल्लाह की वो मदद है जिसका उसने वादा किया है। अल-मुहज्जा सफ़ा नंबर 270। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैबि व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तर्जुमा। ये वो किताब है जिसके किताब खुदा होने में कोई भी शक नहीं। ये परहेज़गारों की रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते हैं और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें से रख के खुदा में खर्च करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 2-3। तफसीर एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से इस आयत के बारे में दरियाफ्त किया। आपने इरशाद फरमाया, मुत्तकीन से मुराद शियान अली है, गैब से मुराद अल्लाह की हुज्जत है जो गैबत में होगी, और उसकी तायीद कुरान करीम की इस आयत से होती है। इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब से मुराद वो लोग हैं जो कायम को हक जानते हैं। कमालुद्दीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 375। इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्द बअद मौतिहा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। तर्जुमा। जान लो कि खुदा ही ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा करता है। हमने तुमसे अपनी कुदरत की निशानियाँ खोल खोल कर बयान कर दी है ताकि तुम समझो। सूरह हदीद आयत नंबर 17। तफसीर इब्न अब्बास रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला कायम आले मोहम्मद के ज़रिए से ज़मीन की इस्लाह कर देगा। उसके मरने के बाद, यानी अहले जुल्म व जौर की हुकूमत के बाद,
अदल इंसाफ कायम करेगा। आयत के जुमले के हमने तुमसे निशानियां बयान कर दी है यानी ज़हूर, यहाँ कायम आले मोहम्मद की निशानियां बयान कर दी है। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 51। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जज़ाकल्लाह। बेशक ये ज़मीन उस वक्त तक अपने अंजाम तक नहीं पहुँचेगी कि जब तक ज़हूर इमाम ना हो जाए। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज जश्न विलादत का मना रहे हैं और ये दुआ करते हैं कि उस जश्न में शामिल हो जो जश्न ज़हूर हो, कि जब ज़हूर हो और जश्न हो। और फरहान भाई को भी बोला जाए, फरहान भाई आइए पढ़िए। शकील भाई को बोला जाए, शकील भाई आइए पढ़िए। हम सबको बोला जाए आइए सलवात पढ़िए, आइए जश्न में आइए, अच्छे कपड़े पहन के आइए। क्यों? क्योंकि इमाम का ज़हूर हुआ है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसा कि मैंने बच्चों को बताया कि हैप्पी बर्थडे कैसे बोले इमाम को, सलवात के ज़रिए। उसके साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक अमूमन ये फ़िक्रा रहता है सामाइन को कि भाई जश्न में पढ़ने वाले को सवाब मिल रहा है, जिसने अशार लिखा है उसको सवाब मिल रहा है। नहीं, आपको भी सवाब मिल रहा है, आपको भी उतना ही सवाब मिल रहा है कि जितना यहाँ पढ़ने वाले को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसकी दाद दे रहे हैं, उस अशार को सुन रहे हैं और उस अहले बैत उस अशार को सुन ही नहीं रहे, उसको महसूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ महसूस करके उस पर खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फ़ज़ाइल अहले बैत बयान हो रहे। फ़ज़ाइल अहले बैत पे अगर आपने एक मुस्कुराहट भी आ गई तो आपके आमाल में, आपके नामाए अमाल में तमाम नेकियां लिखती चली जाएगी। और वो जब तक मुस्कुराहट रहेगी, जब तक आपकी वाह रहेगी, जब तक आपका सुभान अल्लाह रहेगा, वो आमाल फरिश्ता आपका अमाल लिखता चला जाएगा। आइए, कुरान का सिलसिला ख़त्म हुआ, अब जश्न के अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं जो है अशार का। मदा खानों की फ़हरिस्त मेरे पास बहुत है, जिसमें शुरुआत मैं बच्चों से करूँगा। मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ सल्लल्लाहु मोहम्मद अली को। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता आया हूँ कि ये जान लीजिए कि क्या पढ़ा जा रहा है वो सुनना है, कौन पढ़ रहा है ये नहीं देखना है। आइए एक सलवात के साथ इनका खैर मकदम करें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। यूं तो है सब महीने मुकद्दस मगर, यूं तो है सब महीने मुकद्दस मगर मुस्तफ़ा का महीना ये शाबान है, मुस्तफ़ा का महीना ये शाबान है। और जो नबी के महीने में खुश न रहे, जो नबी के महीने में खुश न रहे, वो ना इंसान है ना मुसलमान है। इस महीने की अजमत देखिए ज़रा, कितना खुश इस महीने में रहमान है। माह रमज़ान की एक शब खास है, इसकी हर शब में तंजील कुरान है। इमाम असर की मिदहत से जिनको टेंशन है, इमाम असर की मिदहत से जिनको टेंशन है, ज़रूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है, ज़रूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है। बहा के खून गमे शाह में हम बताते हैं, बहा के खून गमे शाह में हम बताते हैं, हमारा करबला से ब्लड रिलेशन है, हमारा करबला से ब्लड रिलेशन है। खुदा ही जाने कहाँ जाएगी ये बुग़्ज़ की रेल, खुदा ही जाने कहाँ जाएगी ये बुग़्ज़ की रेल। पटरी एक है पर तीन तीन इंजन है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा कि ये देखिए कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। अभी मैं यहाँ पे खड़े खड़े देख सकता हूँ कि ये अपनी अभी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हुई है, लिखना सीखा है, अल्फाज लिखना सीखे हैं। 3rd क्लास के 4th क्लास के बच्चे, 2nd क्लास के बच्चे लिखना सीखे हैं। अभी इनको इनके स्कूल के सबक याद नहीं होते हैं, मगर माशाल्लाह से इस तरीके से रवानी से मिदत अहले बैत करते हैं। एक बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब मैं दूसरे बच्चे को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। ज़ुहैब सल्लामहू को आप उसका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें। अभी इमाम का आना बाकी है, अमन का चाहना अभी बाकी है, अदल और इंसाफ भी कायम होना अभी बाकी है, हर बशार का मतलब हो आना भी बाकी है, ना उम्मीदी नहीं ये कुफ्र है घर मायूस हो, कोई जुल्म हो जाए कैसे अदल की उम्मीद छोड़ दो, अली की अदल का कायम होना भी अदालत का कायम होना भी बाकी है। सलवात। दिल कहता है मेरा वो जब भी आएंगे सिपहे सलारी के लिए गाजी को साथ लेकर ही आएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक गाजी को साथ लेकर ही आएंगे। अब मैं आवाज़ देता हूँ सलामहू गाजी अब्बास को, आप उनका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें। और माना कि हमारी बज़्म में शायद इंसानों से ज़्यादा फरिश्ते आगे बैठते हैं, मगर इतनी जगह उनको नहीं चाहिए होती, वो कंधे पे भी बैठ सकते हैं। आप लोग आगे बढ़ाइए, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। शौक हमको भी नहीं तुमको खिलाने का जनाब, तुम तो खुद भागे फिदत खाए पिए बैठे हो। या खुदा घर से जब कदम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले, अपने बच्चों की जिंदगी मांगो जब अब्बास का अलम निकले। जहरा का लाल पूरी जवानी में आएगा, जब आएगा तो सारा जहां जगमगाएगा। सोते रहो रसूल की तुरबत के आसपास, जब वो आएगा तो तीनों को मुर्गा बनाएगा। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मर के मिलते हैं अली अब मुझे मर जाने दो। सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी फहरिस्त का आखिरी बच्चा खैर अगले साल तक इंशाअल्लाह वो जवानों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। जनाब ताज अब्बास, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हाज़िरान महफिल अस्सलामु अलैकुम। आप सबको इस जश्न की मुबारकबादी पेश करता हूँ। चंद अशार कि वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते, वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते, अली को मौला समझकर सुधर गए होते। वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते, अली को मौला समझकर सुधर गए होते। न दर बतूल का जलता न करबला होती, न दर बतूल का जलता न करबला होती। अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए, अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए होते। मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। और ए मुनकिरे अलीयुन वलीउल्लाह, दहलीज नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। एक अशार मौला अब्बास की शान में। एक कल्ब मुतमईन ने मुस्कुरा के फरमाया, तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, लेकिन मुझसे सुनो मैं कौन हूँ। 9 लाख की आंख में हाथ डाल के बोला, हो नास दिल हैदर करार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। अय्युह नास दिल हैदर करार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। क्या सूरमा शफ्कानू गाजियो जर्रार हूँ मैं, सूरमा
शफ्कानू गाजियो जर्रार हूँ मैं, आलम ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं, आलम ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास। मेरे मौला अब्बास मैदान में आए, माहौल क्या था, पहरेदारों की सदा थी की तरह ही छोड़ो, पहरेदारों की सदा थी की तरह ही छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज ये लड़ाई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज ये लड़ाई छोड़ो, वक्त है भाग निकलने का कलाई छोड़ो, वक्त है भाग निकलने का कलाई छोड़ो। फौज ने कहा इब्ने साद कहाँ भागे जा रहे हो, फौज ने कहा इब्ने साद कहाँ भागे जा रहे हो, अरे सामने गाजी है इसे हल्के में ना लेना, गैज में आके एक जो तलवार चला देता है ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। मैं बहुत मशहूर और मारूफ शायर अहले बैत जनाब नया भल्लोरी साहब का एक नज़्म सुनाता हूँ। आप लोग सुनते रहते हैं, अगर आप लोग भी साथ दे तो जरा लुत्फ आएगा। कहाँ मुश्किलों में आए, कहाँ मुश्किलों में आए, कहाँ मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा, वही मौला हमारा। कहाँ मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा। आगोश अबू तालिब की तरह काबाब तुम्हारा तालिब है, कुदरत की बनाई है शह पर तू पूरी तरह से गालिब है, तू पूरी तरह से गालिब है। मुर्दा जिंदा होके जाए सूरज भागा भागा है, मुर्दा जिंदा होके जाए सूरज भागा भागा है, जो हो तेरा इशारा, जो हो तेरा इशारा वही मौला हमारा। काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा, वही मौला हमारा। है अच्छी तरह मालूम उसे किसके चौखट पे जाना है, दरअसल सितारे का मकसद कुछ लोगों को तड़पाना है, कुछ लोगों को तड़पाना है। दिल की धड़कने बढ़ाए न जगाए न सुलाए, दिल की धड़कने बढ़ाए न जगाए न सुलाए, कहता जाए ये सितारा, कहता जाए ये सितारा वही मौला हमारा। काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा, वही मौला हमारा। दर ढूंढ रहा था है दर का, मुझे शहर इल्म को जाना था, क्यों जाता भला मैं इधर उधर, जब मौला का दीवाना था, जब मौला का दीवाना था। मैं था आस लगाए कोई राह दिखाए, मैं था आस लगाए
कोई राह दिखाए, तभी दिल ने पुकारा, तभी दिल ने पुकारा, वही मौला हमारा। काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा। इस दहर में जिनके शाम सहर कटते हैं बुग़्ज़ दर में, उन चेहरों पे लानत, उन चेहरों पे लानत बरसेगी, ये हालत होगी महशर में, ये हालत होगी महशर में। खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, नहीं जिनको गवारा, नहीं जिनको गवारा, वही मौला हमारा। काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा, वही मौला हमारा। होठों पे अली का नाम रहे, इस जिस्म में जब तक जान रहे, होठों पे अली का नाम रहे, इस जिस्म में जब तक जान रहे। नायाब हमारा तन मन धन, सब मौला पे कुर्बान रहे, सब मौला पे कुर्बान रहे। मौत हमको न आए जब तक न दिखाए, मौत हमको न आए जब तक न दिखाए, रब रोज़ा तुम्हारा, रब रोज़ा तुम्हारा, वही मौला हमारा। काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सलवात और पढ़ दे आवाज़ बुलंद। मेरी फहरिस्त में बच्चे अब नहीं हैं, अब मैं जवानों की तरफ बढ़ूँगा और इश्क़ हैदर में सभी जवान। और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं अपने अगले मदा ख़ान को आपकी समातों के हवाले करूँ, मेरी भी नौकरी थोड़ी सी इस जश्न में शामिल कर लूँ, तो एक मतला चंद अशार आपकी समातों के हवाले है कि हुसैन गैब से, और अभी नैयर भाई का ही शेर पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा नैयर भाई को ही सवाब मिलता जाए और मुझे भी उनके तुफ़ैल में सवाब मिलता जाए। एक बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात पढ़ो। शकील भाई सुनिएगा। हुसैन गैब से तशरीफ़ लाने वाले हैं, हुसैन गैब से तशरीफ़ लाने वाले हैं, यजीदियों को ठिकाने लगाने वाले हैं, यजीदियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फ़र्क है उम्मत में और इमामत में, यही तो फ़र्क है उम्मत में और इमामत में, यही तो फ़र्क है उम्मत में और इमामत में। वो खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं, वो खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। शुमार उनको भी करते हैं बेशुमार में हम, शुमार उनको भी करते हैं बेशुमार में हम, जो नाम कातिल ज़हरा छुपाने वाले हैं, जो नाम कातिल ज़हरा छुपाने वाले हैं। अज़ाए शह में लुटाते हैं साल भर वो भी। बहुत अच्छा शेर कहा है कि अज़ाए शह में लुटाते हैं साल भर वो भी, अज़ाए शह में लुटाते हैं साल भर वो भी, जो अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं, जो अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है। बहुत
बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है जो इसमें है कि उसके ऊपर ये अशार है। और जैसे ही मैं दूसरा बंद पढ़ूंगा आपके जहनों में अपने आप पहुंच जाएंगे आप वहाँ पे कि हयात मौत में तब्दील होने वाली है। हयात मौत में तब्दील होने वाली है। अली नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हैं, अली नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आइए मैं आपकी समातों के हवाले अब करता हूँ जनाब साहिल साहब को। आप उनका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें। मैं ऐसे पढ़ूं क्या निकाल लूं? हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं इस जश्न की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको और दुआ करता हूँ कि ऐसे ही हर साल हमें जश्न मनाने की तौफीक अता। मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, बस चंद अशार और फिर शायर अहले बैत आपके समात कि शायर ने क्या खूब कहा है, नज़र का नूर जिसे दिल का चैन कहते हैं, नज़र का नूर जिसे दिल का चैन कहते हैं, नबी भी अपनी इबादत का ज़ैन कहते हैं, नबी भी अपनी इबादत का ज़ैन कहते हैं। जो अपनी जान गंवा दे हिफाजत हक़ में, जो अपनी जान गंवा दे हिफाजत हक़ में, उसे तो दिल की लुग़त में हुसैन कहते हैं, उसे तो दिल की लुग़त में हुसैन कहते हैं। कि दो मिसरे और मौला की शान में कि जिनके सदक़े में आज ये जश्न रखा गया है। इस अरसे गैबत को क्यों रब ने बढ़ाया? सवाल है ना सबके दिल में कि क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे गुनाह ही इतने हैं। इस अरसे गैबत को क्यों रब ने बढ़ाया? शब्बीर के लश्कर में क्या हुर नहीं आया? शब्बीर के लश्कर में क्या हुर नहीं आया? वो देखिए काबे की छत पर खड़े हैं मेहदी, वो देखिए काबे की छत पर खड़े हैं मेहदी। दादा जहाँ उतरा था पोता वहीं आया, दादा जहाँ उतरा था पोता वहीं आया। कि उस नूर की आमद भी बड़े धूम से होगी, उस नूर की आमद भी बड़े धूम से होगी। कम ज़र्फ़ अगर होंगी पिघल जाएंगी आंखें, कम ज़र्फ़ अगर होंगी पिघल जाएंगी आंखें। अश्के गमे शब्बीर से पलकों को भिगो लो, अश्के गमे शब्बीर से पलकों को भिगो लो, वरना उसे देखोगे तो जल जाएंगी आंखें, वरना उसे देखोगे तो जल जाएंगी आंखें। के 3 मिसरे हैं। शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसे पेश किया है कि इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, हर दौर में सरदार ने सरदार को पाला। एक पे करे तौहीद में खुदा ढाल रहा है। कि समात फरमाएगा आखिरी जुमला है जो कि बहुत ही उम्दा बोल सकते हैं कि इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, हर दौर में सरदार ने सरदार को पाला। एक पे करे तौहीद में खुदा ढाल रहा है, मेहदी को हिजाबों में खुदा पाल रहा है, मेहदी को हिजाबों में खुदा पाल रहा है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमूमन यूँ होता है कि जो हमारे मेहमान शायर होते हैं उनको एकदम मक़ता महफिल बना के एंड में पढ़ाया जाता है, मगर फरहान भाई की थोड़ी सी वक्त की ताख़ीर है, उनको एक जगह उनका वायदा है और उनको जाना है, इसलिए मैं
उन्हीं के शेर से उनको दावत दूंगा कि बहुत पहले आपने एक शेर पढ़ा था, मेरे ख्याल से आपका इब्तिदाई दौर चल रहा था तब, और उससे आगाज़ करते थे आपके, हम उसके नाम से अपने सफ़र आगाज़ करते हैं, हम उसके नाम से अपना सफ़र आगाज़ करते हैं, वो जिस पर ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा भी नाज करते हैं, वो जिस पर खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा भी नाज करते हैं। शबे मेराज जिब्रीले अमी जिस जा नहीं पहुँचे, शबे मेराज जिब्रीले अमी जिस जा नहीं पहुँचे, हमारी फ़िक्र के तैयार वहाँ परवाज़ करते हैं, हमारी फ़िक्र के तैयार वहाँ परवाज़ करते हैं। इस उम्दा अशार के खालिक जनाब फरहान नसीराबादी को मैं दावत देता हूँ, आप उनका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें पर मोहम्मद वाले। नाज़रीन सलाम अलैकुम। तमाम मुमिनीन खिदमत में बाबरकत नूर के इस बाबरकत जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहीं से हाजिर करता हूँ, आगाज़ करता हूँ कि खुदा का शुक्र जनाबे अमीर वाले हैं, खुदा का शुक्र जनाबे अमीर वाले हैं, सखीफ़ा वाले नहीं हैं गदीर वाले हैं। खुदा का शुक्र जनाबे अमीर वाले हैं, सखीफ़ा वाले नहीं हैं गदीर वाले हैं, सखीफ़ा वाले नहीं हैं गदीर वाले। मैं यहीं से हाजिर करता हूँ इमाम की बारगाह में कि ये किसकी आमद का जश्न है जो फरिश्ते दीपक जला रहे हैं, ये किसकी आमद का जश्न है जो फरिश्ते दीपक जला रहे हैं। फ़ज़ाए महकी छटा अंधेरा इमाम तशरीफ़ ला रहे हैं, ये किसकी आमद का जश्न है जो फरिश्ते दीपक जला रहे हैं। फ़ज़ाए महकी छटा अंधेरा इमाम तशरीफ़ ला रहे हैं, फ़ज़ाए महकी छटा अंधेरा इमाम तशरीफ़ ला रहे हैं। हर अज़ादार के दिल की आवाज़ शेर मुलाज़ा फरमाइए, ये किसकी आमद का जश्न है जो फरिश्ते दीपक जला रहे हैं। फ़ज़ाए महकी छटा अंधेरा इमाम तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना यही तो बादे ज़हूर होगा। हर अज़ादार के दिल की आवाज, ज़माने वालों गवाह रहना यही तो बादे ज़हूर होगा। मज़ारे ज़हरा वही बनेगा, इमाम नक्शा बना रहे हैं। आले हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, ये किसकी आमद का जश्न है जो फरिश्ते दीपक जला रहे हैं। फ़ज़ाए महकी छटा अंधेरा इमाम तशरीफ ला रहे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना यही तो बादे ज़हूर होगा। मज़ारे ज़हरा वहीं बनेगा, इमाम नक्शा बना रहे हैं। अब शेर नज़्म करता हूँ बतौर ख़ास, इमाम नक्शा बना रहे हैं। कसम खुदा की बरोज़े महशर जलेंगे दोज़ख में हाथ उनके। कसम खुदा की बरोज़े महशर जलेंगे दोज़ख में हाथ उनके। जनाबे ज़हरा के खातिलों से जो हाथ अपना मिला रहे हैं। कसम खुदा की बरोज़े महशर जलेंगे दोज़ख में हाथ उनके। जनाबे ज़हरा के खातिलों से जो हाथ अपना मिला रहे हैं। मुझे यकीन है ये एतबार आएगा, मुझे यकीन है ये एतबार आएगा। दिले बतूल का लेकर करार आएगा, मुझे यकीन है ये एतबार आएगा। दिले बतूल का लेकर करार आएगा। हिसाब लेगा विलाए अली के मुनकिर से, वो अपने साथ लिए जुल्फ़िकार आएगा। हिसाब लेगा विलाए अली के मुनकिर से, हिसाब लेगा विलाए अली के मुनकिर से। वो अपने साथ लिए जुल्फ़िकार आएगा, वो अपने साथ लिए जुल्फ़िकार आएगा। जो मकसद ज़हरा था वो नजरों में बसा है, मैं दिल से जुदा अपने विलायत न करूँगा। जो मकसद ज़हरा था वो नजरों में बसा है, मैं दिल से जुदा अपने विलायत न करूँगा। हो लाख मुखालिफ ये मेरा अहले ज़माना, पर कातिल ज़हरा से मुरव्वत न करूँगा।
हो लाख मुखालिफ के मेरा अहले जमाना, हो लाख मुखालिफ के मेरा अहले जमाना, पर कातिल ज़हरा से मुरव्वत न करूंगा। मैं 4 मिसरा हाजिर करता हूँ। है इश्क अली दौड़ता शहरग में हमारी, है इश्क अली दौड़ता शहरग में हमारी, हम लोग अकीदे से बगावत नहीं करते। है इश्क अली दौड़ता शहरग में हमारी, हम लोग अकीदे से बगावत नहीं करते। वो लोग हकीकत में तो हिंदा के पितर हैं, ज़हरा तेरे कातिल पर जो लानत नहीं करते। वो लोग हकीकत में तो हिंदा के पिसर हैं, अकीदे से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह ना होगा। मुलाजा फरमाई वो लोग हकीकत में तो हिंदा के पिसर हैं, ज़हरा तेरे कातिल पर जो लानत नहीं है। इसे एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करता हूँ कि हमको उन लोगों की सूरत नहीं अच्छी लगती, मकरू लोगों की बात कर रहा हूँ। हमको उन लोगों की सूरत नहीं अच्छी लगती जिनको हैदर की विलायत नहीं अच्छी लगती। हमको उन लोगों की सूरत नहीं अच्छी लगती जिनको हैदर की विलायत नहीं अच्छी लगती, जिनको हैदर की विलायत नहीं अच्छी लगती। मारकर मुंह पर नमाजों को फरिश्तों ने कहा, बुग़्ज़ हैदर में इबादत नहीं अच्छी लगती। मारकर मुंह पर नमाजों को फरिश्तों ने कहा, बुग़्ज़ हैदर में इबादत नहीं अच्छी लगती। इश्क खालिक से है, शैतान से हमदर्दी भी। इश्क खालिक से है, शैतान से हमदर्दी भी। दो रुखी तेरी मोहब्बत नहीं अच्छी लगती। इश्क खालिक से है, शैतान से हमदर्दी भी। दो रुखी तेरी मोहब्बत नहीं अच्छी लगती। दुश्मने फातिमा ज़हरा पर तबर्रा करिए, अब अमानत में खयानत नहीं अच्छी लगती। दुश्मने फातिमा से अब जिस शेर के लिए लाना था मुलाजा फरमाइए, हमको उन लोगों की सूरत नहीं अच्छी लगती जिनको हैदर की विलायत नहीं अच्छी लगती। मारकर मुंह पर नमाजों को फरिश्तों ने कहा, बुग़्ज़ हैदर में इबादत नहीं अच्छी लगती। दुश्मने फातिमा ज़हरा पर तबर्रा करिए, अब अमानत में खयानत नहीं अच्छी लगती। इश्क खालिक से शैतान से हमदर्दी भी। दो रुखी तेरी मोहब्बत नहीं अच्छी लगती। दो रुखी तेरी मोहब्बत नहीं अच्छी लगती। दो रुखी तेरी मोहब्बत नहीं अच्छी लगती जिसमें हो कातिले ज़हरा के लिए हमदर्दी। पूरे जिम्मेदारी के साथ शेर पढ़ रहा हूं, जिसमें हो कातिले ज़हरा के लिए हमदर्दी। ऐसे आलिम की खिताबत नहीं अच्छी लगती। जिसमें हो कातिले ज़हरा के लिए हमदर्दी, जिसमें हो कातिले ज़हरा के लिए हमदर्दी, जिसमें हो कातिले ज़हरा के लिए हमदर्दी। ऐसे आलिम की खिताबत नहीं अच्छी लगती। ऐसे आलिम की खिताबत नहीं अच्छी लगती। एक मतलब 2 शेर हाजिर करता हूँ, बड़ी बहर है, मुलाजा फरमाइए कि दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये तस्वीर कायनात का अक्काश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। ये तस्वीर कायनात का अक्काश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। और ए बंदे मोमिन, ए बंदे मोमिन, तेरा दिल क्यों उदास है? अरे नारा लगा के देख तेरे पास है अली। नारे मौला सलामत रखे। जिसमें हो कातिले ज़हरा के लिए हमदर्दी। ऐसे आलिम की एक शेर छूट रहा था मुलाजा फरमाई, जिसमें हो कातिले ज़हरा के लिए हमदर्दी। ऐसे आलिम की खिताबत नहीं अच्छी लगती, इसलिए देते नहीं तेग जरी को सरवर। किस लिए नहीं देते मुलाजा फरमाई? इसलिए देते नहीं तेग जरी को सरवर। वक्त से पहले क़यामत नहीं अच्छी लगती, इसलिए देते नहीं तेग जरी को सरवर। वक्त से पहले क़यामत नहीं अच्छी लगती, वक्त से पहले क़यामत नहीं अच्छी लगती। ज़माने भर में अली वली के यूनाम का भी असर गया है। ज़माने भर में अली वली के यूनाम का भी असर गया है।
जमाने भर में अली वली के यूनाम का भी असर गया है, उतर गया है किसी का चेहरा निखर गया है। जमाने भर में अली वली के यूनाम का भी असर गया है, उतर गया है किसी का चेहरा निखर गया है। विलाय हैदर अज़ाए सरवर जुदाई हरगिज कभी नहीं है। विलाय हैदर अज़ाए सरवर जुदाई हरगिज कभी नहीं है। हुआ था आगाज खुम से जिसका वो करबला तक सफर गया है। विलाय हैदर अज़ाए सरवर जिस एक पैगाम है, मुलाजा फरमाइए। जमाने भर में अली वली के यूनाम का भी असर गया है, उतर गया है किसी का चेहरा निकल गया है। विलाय हैदर अज़ाए सरवर जुदाई हरगिज कभी नहीं है। हुआ था आगाज खुम से जिसका वो करबला तक सफर गया है। तुम्हारी मजलिस हमारी मजलिस, तुम्हारा मातम हमारा मातम। तुम्हारी मजलिस हमारी मजलिस, तुम्हारा मातम हमारा मातम। अज़ा में करता है वो सियासत ज़मीर जिसका भी मर गया है। तुम्हारी मजलिस हमारी मजलिस, तुम्हारा मातम हमारा मातम। तुम्हारी मजलिस हमारी मजलिस, तुम्हारा मातम हमारा मातम। अज़ा में करता है वो सियासत ज़मीर जिसका भी मर गया है। चांद मिस्र जनाब ज़ैनब के हवाले से मौला फरमाई कि हर अमल जिनका हो इस्लाम हिमायत में तेरी, हर अमल जिनका हो इस्लाम हिमायत में तेरी, उसने हर गाम पे उम्मत से दगा पाई है। तीसरा चौथा मिसरा इंशाअल्लाह दिलों में जाएगा। हर अमल जिनका हो इस्लाम हिमायत में तेरी, उसने हर गाम पे उम्मत से दगा पाई है। अज़्मे ज़ैनब को नबूवत भी करे क्यों ना सलाम, जलते ख़ैमे से इमामत को बचा लाई है। अज़्मे ज़ैनब को नबूवत भी करे क्यों ना सलाम, अज़्मे ज़ैनब को नबूवत भी करे क्यों ना सलाम, जलते ख़ैमे से इमामत को बचा लाई है। जलते ख़ैमे से इमामत को बचा लाई है। राहत इंदौरी साहब का है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दो तज़मीनें सुन लीजिए इस पे, और उसके बाद इंशाअल्लाह एक कलाम में एक मतलब 2-3 शेर फिर अपनी जगह। जो आज झूठे खलीफा हैं कल नहीं होंगे, जो आज ये तज़मीन है, जो आज झूठे खलीफा हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज झूठे खलीफा हैं कल नहीं होंगे, जो आज झूठे खलीफा हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। यहाँ के हिंदू भी करते हैं मातमे शब्बीर, यहाँ के हिंदू भी करते हैं मातमे शब्बीर। मियाँ ये हिंद है सऊदी जहान थोड़ी है। यहाँ के हिंदू भी करते हैं मातमे शब्बीर, मियाँ ये हिंद है सऊदी जहान थोड़ी है। करेंगे कातिले ज़हरा पे खुल के हम लानत, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। करेंगे कातिले ज़हरा, करेंगे कातिले ज़हरा पे खुल के हम लानत, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मातमे हजरत शब्बीर नहीं रुक सकता, अपनी औलाद को हम लोग ये विरसा देंगे। अगर पैगाम न पहुंचे तो क्या फायदा शायरी का। मातमे हजरत शब्बीर नहीं रुक सकता, अपनी औलाद को हम लोग ये विरसा देंगे। 3 शाबान को हम खून करेंगे डोनेट, 10 मुहर्रम को मगर खून का पुरसा देंगे। 3 शाबान को हम खून करेंगे डोनेट, 3 शाबान को हम खून करेंगे डोनेट, 10 मुहर्रम को मगर खून का पुरसा देंगे, 10 मुहर्रम को मगर खून का पुरसा देंगे। शाम वालों को बस आखिरी में एक मतलब 3-4 शेर हाजिर करता हूँ कि शाम वालों को सरे मैदान रुसवा कर दिया, शाम वालों को सरे मैदान रुसवा कर दिया, हक कदर उसने दिले जालिम में पैदा कर दिया। शाम वालों को सरे मैदान रुसवा कर दिया, हक कदर उसने दिले जालिम में पैदा कर दिया। बेअमा था करबला की धूप में दीने खुदा, बेअमा था
करबला की धूप में दीने खुदा ज़ैनबे दिलगीर की चादर ने साया कर दिया। बेअमा था करबला की धूप में दीने खुदा ज़ैनबे दिलगीर की चादर ने साया कर दिया। खुश हुए मोमिन मुनाफिक के कलेजे जल गए जब सरे बज़्मे विला हमने तबर्रा कर दिया। खुश हुए मोमिन मुनाफिक के कलेजे जल गए जब सरे बज़्मे विला हमने तबर्रा कर दिया। उम्र भर मातम किया मैंने गमे शब्बीर में, कब्र में उस दागे मातम ने उजाला कर दिया। उम्र भर मातम किया मैंने गमे शब्बीर में, तारीख की रोशनी में शेर मुलाजा फरमाइए। उम्र भर मातम किया मैंने गमे शब्बीर में, कब्र में उस दागे मातम ने उजाला कर दिया। शाम के दरबार में तारीख दोहराई गई। शाम के दरबार में तारीख दोहराई गई। सानिया ज़हरा ने जब हाकिम को रुसवा कर दिया। शाम के दरबार में तारीख दोहराई गई। सानिया ज़हरा ने जब जनाब अली असगर के वालिद खताबन मुलाजा फरमाइए, शाम के दरबार में तारीख दोहराई गई। सानिया ज़हरा ने जब हाकिम को रुसवा कर दिया। ये रबाबे गमज़दा की परवरिश का है असर। ये रबाबे गमज़दा की परवरिश का है असर। खुश्क होठों से सरे मैदान हमला कर दिया। अब शेर नज़्म करता हूं बतौर खास। ये रबाबे गमज़दा की परवरिश का है असर। खुश्क होठों से सरे मैदान हमला कर दिया। रन में आना, तीर खाना, मुस्कुराना, जीतना। भाई पूरा मिसरा पढ़ा है मैंने। रन में आना, तीर खाना, मुस्कुराना, जीतना। 6 महीने में अली असगर ने क्या क्या कर दिया। रन में आना, तीर खाना, मुस्कुराना, जीतना। रन में आना, तीर खाना, मुस्कुराना, जीतना। 6 महीने में अली असगर ने क्या क्या कर दिया। नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, बहुत खूब। फरहान भाई खुदा हाफिज़। अगर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से। और यही दुआ करते हैं कि आपका ये जो आवाज़ है और अंदाज़ है, जैसा मैंने कहा कि ये तो विलादत का जश्न है, जो जश्न ज़हूर होगा उसमें भी आपका नाम हो इंशाल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक मतला और एक शेर, और उसके बाद फिर मैं अगले मदा खान को आवाज़ दूंगा कि मुनकरीन अज़मत सुल्तान गैबत के लिए। किसके लिए? मुनकरीन अज़मत सुल्तान गैबत के लिए। होठ मेरे खुद ब खुद खुलते हैं लानत के लिए। होठ मेरे खुद ब खुद खुलते हैं लानत के लिए। और ये एक बहुत, अमूमन ये मेरी अम्मी तो हमको बोला करती थी कि अगर कोई चीज़ ढूंढो तो लानत पढ़ के ढूंढ लो। तो उसी पे ही अशार है कि मुनकरीन अज़मत सुल्तान गैबत के लिए होठ मेरे खुद ब खुद खुलते हैं लानत के लिए। पढ़ के लानत कातिल ज़हरा पे ढूंढता हूँ उन्हें। पढ़ के लानत कातिल ज़हरा पे ढूंढता हूँ उन्हें। लफ्ज़ जब मिलते नहीं मुझको मिदहत के लिए। लफ्ज़ जब मिलते नहीं मुझको मिदहत के लिए। आइए आपकी समातों के हवाले में करता हूँ जनाब अम्मार साहब को। आप उनका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें। हज़रान महफिल अस्सलाम वालेकुम। एक शेर समात है कि जब निकलते हैं ना अलमशियों को तफसीर को लो, जब निकलते हैं ना अलमशियों की तफसीर को लो, ये कोई अहद निभाने का सफ़र लगता है। कल तलक मजलिस व मातम से ही घबराहट थी, अब आज़ादार के चलने से भी डर लगता है। अज़ाने की जो ज़ीनत हो उसे अलमास कहते हैं। तमन्ना पानी की हो तो उसे तो प्यास कहते हैं। और जहाँ पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं हम दरिया।
जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं, जो दरिया को पिलाता हो इसलिए कि अलीउन वलीउल्लाह हक है, हक है, अलीउन वलीउल्लाह हक है, और जो ना माने उसकी माँ पे शक है। कि मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। मुनकिरे करारे अलीयुन वलीयुल्लाह दहलीज़ नजफ चूमने कुत्ते ही नहीं जाते। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, अब मुझे मर जाने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दावत देता हूँ जनाब फराज साहब को, आप उनका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें। भाई ये इनके लिए अशार नहीं पढ़ा, इसलिए ये जरवल से माशाल्लाह बहुत खूब पढ़ते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं। कुछ अशार हिलाल नफ़ी साहब के कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, ज़िंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, ज़िंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। और बस यही सोच के होता हूँ मैं महफिल में शरीक, एक और रात हिफाजत से गुज़र जाएगी, एक और रात हिफाजत से गुज़र जाएगी। तो ये किसका ज़िक्र लबे मोतबर में रहता है, ये किसका ज़िक्र लबे मोतबर में रहता है, मैं बोलता हूँ ज़माना असर में रहता है। ये किसका ज़िक्र लबे मोतबर में रहता है, मैं बोलता हूँ ज़माना असर में रहता है। वो एक रसूल फ़ज़ाइल हैं उसके लामहदूद, वो एक रसूल फ़ज़ाइल हैं उसके लामहदूद। ये और बात हुदूद नज़र में रहता है, ये और बात हुदूद नज़र में रहता है। और जनाब काजिम जरवली साहब के कुछ अशार के, नाम अब्बास का जो लिख के पिना देता है, नाम अब्बास का जो लिख के पिना देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। नाम अब्बास का जो लिख के पिना देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है, और उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। और थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। और इतनी दौलत भी नहीं तेरे ख़जाने में यजीद, इतनी दौलत भी नहीं तेरे ख़जाने में यजीद, जितना एक शह का आज़ादार लुटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहा था ना बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। एक मतलब और एक शेर में भी पढ़ता चलूं। ए माहे शबे गैबत ए जलवे जानाना, ए माहे शबे गैबत ए जलवे जानाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। बस आखिरी हैदर से ये आखिरी ख्वाहिश है, बस आखिरी हैदर से यही आखिरी ख्वाहिश है, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मैं बड़ों के बीच में एक बच्चे को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि भाई शकील भाई ने बोला है तो अभी पढ़वाते हैं। अली असगर साहब को आप उनका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें। हाज़रीन सलाम वालेकुम। हैदर की फ़कत दर से आई है विलायत, अल्लाह ने कुम कह के बनाई है विलायत, इस तरह मोहम्मद ने दिखाई है विलायत, हर वक्त हर एक जहन पे छाई है विलायत। मैं आरे विला जेरे सकीफ़ा नहीं बनता, चुपके से कभी कोई खलीफा नहीं। अली के दुश्मन की पहचान ये है, औरतें मकान में नहीं टिकती, मर्द मैदान में नहीं टिकते। अली वालों हमें ये काम करना है, सकीफा वालों का जीना हराम करना है। सलवात। भाई अली असगर जिस तरीके से
एक कथा पढ़ रहे थे, एक कथा और एक कथा आपकी समातों के हवाले, और फिर मैं भाई अगले मदा खान को आवाज़ दे दूंगा कि कटे सर से तिलावत, दो कटे हाथों से जंग। एक कटे सर से तिलावत, दो कटे हाथों से जंग। एक कटे सर से तिलावत, दो कटे हाथों से जंग। एक हुनर शब्बीर का है, एक हुनर अब्बास का। एक हुनर शब्बीर का है, एक हुनर अब्बास का। आइए मैं दावत देता हूँ जनाब जाफ़र अली साहब को, आप उनका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें। और मैं ये जो लोग कतार बना के बैठे हैं आगे आगे आ जाएं और एक सलवात पढ़ें बाआवाज़ बुलंद। इश्क़ अली में डूब के पाई है ज़िंदगी, इश्क़ अली में डूब कर पाई है ज़िंदगी। हमने ज़बां कटा के बचाई है ज़िंदगी, हमने ज़बां कटा के बचाई है ज़िंदगी। और शामो सहर ये शोर अज़ानों की है गवाह, शामो सहर ये शोर अज़ानों की है गवाह। अकबर ने करबला में बचाई है ज़िंदगी। नहीं, आपने सुना ही नहीं सही से, इसलिए मैं आया यहाँ पे ताकि आप लोग आमादा हो जाएं। शायर बड़ी मेहनतों से पेश करता है और आप बड़ी खामोशी सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी इज्तिमा में बैठे हैं। एक सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, एक सलवात पढ़ते थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और करीब आ जाइए, करीब आ जाइए और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाइए। सबसे कह रहा हूँ, बुजुर्गों से भी कह रहा हूँ, जवानों से भी कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि आने वालों के लिए और एक मिलजुल कर बेहतरीन सलवात पढ़िए। मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। आप सबको जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं कि सुनो इमामे ज़माना है तो ज़माना है, कि सुनो इमामे ज़माना है तो ज़माना है। ये मत कहो कि ज़माना है इमाम आने वाले हैं, ये मत कहो कि ज़माने में इमाम आने वाले हैं। मुकस्सिरीन की आदत है 14 सदियों से, मुकस्सिरीन की आदत है 14 सदियों से। बुला के मौला को ये भाग जाने वाले हैं, बुला के मौला को ये भाग जाने वाले हैं। कि मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जानशीने हैदरे कर्रार को आ लेने दो, जानशीने हैदरे कर्रार को आ लेने दो। मौलवी को मौलवी पे रख के काटा जाएगा, मौलवी को मौलवी पे रख के काटा जाएगा। हर मुकस्सिर मौलवी को, हर मुकस्सिर मौलवी को, हर मुकस्सिर मौलवी को बांध कर जंजीर में, हर मुकस्सिर मौलवी को बांध कर जंजीर में। मातमी के हाथ में कोड़ा थमाया जाएगा, मातमी के हाथ में कोड़ा थमाया जाएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कि इस एक बात पे यूसुफ को भी यकीन होगा, इस एक बात पे यूसुफ को भी यकीन होगा। हुसैन वाला हमेशा बहुत हंसी होगा, इस एक बात पे यूसुफ को भी हंसी होगा। हुसैन वाला हमेशा बहुत हंसी होगा। बिछा है फर्शे अजा, बिछा है फर्शे विला, हो रहा है जश्न हुसैन। बिछा है फर्शे विला, हो रहा है जश्न हुसैन। खुदा को ढूंढो वो भी यहीं कहीं होगा, खुदा को ढूंढो वो भी यहीं कहीं होगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कि गर्दने जुल्म को काटा है हमेशा जिसने, गर्दने जुल्म को काटा है हमेशा जिसने। हम वो तबर्रे की तलवार नहीं बदलेंगे,
हम वो तबर्रे की तलवार नहीं बदलेंगे, उम्र भर कातिले ज़हरा पर करेंगे लानत, उम्र भर कातिले ज़हरा पे करेंगे लानत। साल बदलेंगे आज़ादार नहीं बदलेंगे, इस साल बदलेंगे आज़ादार नहीं बदलेंगे। कि आया नज़र जो सामने रोज़ा हुसैन का, आया नज़र जो सामने रोज़ा हुसैन का, ऐसा लगा कि अपनी हुकूमत में आ गए। आया नज़र जो सामने रोज़ा हुसैन का, ऐसा लगा कि अपनी हुकूमत में आ गए। या फ़र्क ख़त्म हो गया मौतो हयात का, लो हम मरे बगैर ही जन्नत में आ गए, लो हम मरे बगैर ही जन्नत में आ गए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कि कहेंगी फातिमा शियों को बख्श दे ऐ खुदा, कहेंगी फातिमा शियों को बख्श दे ऐ खुदा, ये मेरे लाल पे आंसू बहा के आए हैं। कहेंगी फातिमा शियों को बख्श दे ऐ खुदा, ये मेरे लाल पे आंसू बहा के आए हैं। सवाब जारी है मरने के बाद भी इनका, कि सवाब जारी है मरने के बाद भी इनका। ये अपने बच्चों को मातम सिखा के आए हैं, ये अपने बच्चों को मातम सिखा के आए हैं। कि आ गया माहे अज़ा मातम, आ गया माहे अज़ा मातम की तैयारी हुई, कि आ गया माहे अज़ा मातम की तैयारी हुई। फिर यजीदी नस्ल के बच्चों की दुश्वारी हुई, आ गया माहे अज़ा मातम की तैयारी हुई। फिर यजीदी नस्ल के बच्चों की दुश्वारी हुई। तो तुम तो कहते थे ये शिया नहीं पढ़ते नमाज, तुम तो कहते थे ये शिया नहीं पढ़ते नमाज। फिर बताओ मस्जिदों में क्यों ये बमबारी हुई, फिर बताओ मस्जिदों में क्यों ये बमबारी हुई। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कि दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया, दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किया गया। दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किया गया। तो ज़हरा के कातिलों पे तबर्रे का ये अमल, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रे का ये अमल मखसूस खानदान में पैदा किया गया, मखसूस खानदान में पैदा किया गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कि मत सोच कि हम तेरे धमाके से डरे हैं, मत सोच कि हम तेरे धमाके से डरे हैं। ये जुल्म अज़ादार पे पहले भी हुए हैं। मत सोच कि हम तेरे धमाके से डरे हैं, ये जुल्म अज़ादार पे पहले भी हुए हैं। तो रस्मे यजीद को बड़े शौक में अपना, तू रस्मे यजीद को बड़े शौक से अपना। हम फातिमा ज़हरा की दुआओं में पले हैं, हम फातिमा ज़हरा की दुआओं में पले हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मैं अपने अगले मदा खान जनाब आमीन साहब को दावत देता हूँ, और मैं जल्दी बस पढ़वा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिर शकील भाई भी हैं और मौलाना साहब को भी है और सर भी आ चुके हैं तकरीर के लिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हाज़िरीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। आप सबको इस जश्न की
मुबारकबाद और हम सब मिल कर के इस जश्न की मुबारकबाद चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं कि मैं बहुत बड़ा कोई शायर तो नहीं हूँ, लेकिन जस्ट कुछ कोशिश करना चाहता हूँ आप लोग के सामने कि खुदाया मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदाया मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरे भरोसे पे और इस्तिआनत पर, फ़कत तेरे भरोसे और इस्तिआनत पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाएँ कि ए मुफ्ती देखना जब वो आया होगा, इमाम अलैहिस्सलाम की शान में कि ए मुफ्ती देखना जब वो आया होगा, मेरे मौला के सीने पर भी मातम का निशान होगा, मेरे मौला के सीने पर भी मातम का निशान होगा। और मेहदी दौरा के आने के है 2 मतलब, मेहदी दौरा के आने के है 2 मतलब, हमारी ईद होगी और तेरा 40वां होगा, हमारी ईद होगी और तेरा 40वां होगा। बहुत ही जल्दी से मैं पढ़ना चाहूँगा कि खुदा का फजल बशर पर तमाम बाकी है, नाम इस्लाम का परचम इमाम बाकी है, वो रोएंगे जो मुहर्रम में खूब हंसते हैं, वो रोएंगे जो मुहर्रम में खूब हंसते हैं, कि शह के खून का अभी इंतकाम बाकी है, कि शह के खून का अभी इंतकाम बाकी है, अभी तो जुल्म के कातिल का आम बाकी है, अभी तो जुल्म कातिल का नाम बाकी है, जहां अली हुए पैदा मकान बाकी है, इमाम असर करेंगे ज़हूर काबे से, इमाम असर करेंगे ज़हूर काबे से, बिदत के खात्मे का अब भी काम बाकी है, हर एक नबी का मोहम्मद का नाम बाकी है, शरीयतों का ज़रा एहतराम बाकी है, छुपाया लाख गदागरों ने इतरतों को मगर, छुपाया लाख गदागर ने इतरतों को मगर, अभी भी बोलता कुरान अभी बाकी है, अभी भी बोलता कुरान अभी बाकी है, नमाज रोज़ा भी बाकी, अजान बाकी है, तो फैल पंजतन सारा जहान बाकी है, ज़ुहूर होगा कब उनका जो मेरे हादी हैं, ज़ुहूर होगा कब उनका जो मेरे हादी हैं, इस इंतज़ार में सुबह शाम बाकी है, भागने वाले भगोड़ों का नाम बाकी है, भागने वाले भगोड़ों का नाम बाकी है, अली ही सबके हैं मौला कलाम बाकी है, अली ही सबके हैं मौला कलाम बाकी है, हम इंतज़ार में हैं उसके जिसे दुनिया ने, हम इंतज़ार में है उसके जिसने दुनिया ने, खुदा का अदल भरा इंतज़ार बाकी है, खुदा का अदल भरा इंतज़ाम बाकी है। सलवात बर मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन भाई बाकी है कि उस पे कर रहे थे, वही सही उसी हदीस पे मैं आगे पेश करता हूँ कि फ़ज़ा में रोबे शेर हैदर कर्रार बाकी है, फ़ज़ा में रोबे शेर हैदर कर्रार बाकी है, हमारे नेज़े अब्बास की झनकार बाकी है, हमारे नेज़े अब्बास की झनकार बाकी है, अज़ादारों ये समझा दो ज़माने के यजीदों को, अज़ादारों ये समझा दो ज़माने के यजीदों को, अभी पर्दे में तेगे हैदर कर्रार बाकी है, अभी पर्दे में तेगे हैदर कर्रार बाकी है। और इसी अशार के साए में मैं दावत देता हूँ जनाब शकील काज़मी साहब को, आप उनका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। आप तमामी हज़रात को इस जश्न बाबरकत जश्न नूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, हालात हाज़रा आपकी पेश नज़र है, और देखिए शायर की ज़िम्मेदारी भी ये भी होती है कि वो माहौल और हालात को देख के अशार उस पर वाजिब हो जाते हैं कहना। मैंने भी 4 मिसरे कहें जो हमारे भाइयों के साथ हुआ, उसके लिए ये क्यों हुआ
समात फरमाएंगे आज। कुछ बुज़दिली की शम्में जलाने निकल पड़े, कुछ बुज़दिली की शम्में जलाने निकल पड़े, कुछ बुज़दिली की शम्में जलाने निकल पड़े, अजदाद की वो रस्म निभाने निकल पड़े, अजदाद की वो रस्म निभाने निकल पड़े। तो मस्जिद में खो बहाते हैं जो बेकसूर का, मस्जिद में खो बहाते हैं जो बेकसूर का, मर्दों की शक्ल में वो जनाने निकल पड़े, मर्दों की शक्ल में वो जनाने निकल पड़े, क्योंकि ये मर्दों का काम ही नहीं, मर्द तो मैदान में लड़ते हैं। नारा हैदरी। हमारे भाई गर्दन पे गर्दन रखवा के कटवा रहे थे, मेरे भी 4 मिसरे मैं पेश किए देता हूं। जिक्र सरवर में अकीदे बेचने वाले सुने, जो बेचता है उनकी काटी जाएगी। जिक्र सरवर में अकीदे बेचने वाले सुने, तुमने ये सोचा न होगा क्या से क्या बन जाओगे, तुम दिखा फर्श मौला पर सियासत के हुनर, अरे वरना तुम हुर बनते बनते हुरमुला बन जाओगे, वरना तुम हुर बनते बनते हुरमुला बन जाओगे। सलवात पढ़ दी अज़मत आले मोहम्मद पर। माशाल्लाह है कितना कौन। मैं देखिए मैं तहत में इसलिए पढ़े दे रहा हूं कि ये भी क़िबला को सर को अभी तकरीर भी करनी है, वक्त ज़्यादा नहीं लेना है कितना कौन मोमिन आजमाने आ ही जाएंगे, है कितना कौन मोमिन आजमाने आ ही जाएंगे, ज़माने को जहां में हक दिखाने आ ही जाएंगे, क़िबला ज़माने को जहां में हक दिखाने आ ही जाएंगे। तो दुआ में वास्ता बाली सकीना का दो मेहदी को मज़ारे फातिमा ज़हरा बनाने, मज़ारे फातिमा ज़हरा बनाने आ ही जाएंगे। के अदुए अली पढ़ेंगे तबर्रा, ये मुनकिरों के लिए जो मुनकिर कहते हैं कि तबर्रा नहीं करना चाहिए, उनके लिए अदुए अली पे पढ़ेंगे तबर्रा, कुछ ऐसे हैं सुन कर मरेंगे तबर्रा, कुछ ऐसे हैं सुन कर मरेंगे तबर्रा। तो करोगे क्या जब छत से काबे की एक दिन इमाम ज़माना करेंगे तबर्रा, इमाम ज़माना मुझे वो अक़्ल के अंधे दिखाई देते हैं। कौन देखेंगे फाजिल भाई, मुशर्रफ भाई, मुझे वो अक़्ल के अंधे
दिखाई। जाहिद भाई देखिएगा कौन देते हैं मुझे वो अकेले के अंधे दिखाई देते हैं। अली से दूर जो बंदे दिखाई देते हैं। अली से माशाल्लाह मिल के सारे अली से दूर जो बंदे दिखाई देते हैं तो अलम को देख के जिनके निकाह टूटते हैं। अरे अलम को देख के जिनके निकाह टूटते हैं सड़क पे ले के वो झंडे दिखाई देते हैं। नारा हैदरी माशाल्लाह। सड़क पे ले के वो झंडे दिखाई देते हैं। मैं चाह रहा था कि आज एक नया कलाम पढ़ूं सरकार इमाम ज़माना की बारगाह में, लेकिन एक भाई का हुक्म अरीज़ा वाला कलाम पढ़ दें तो अरीज़ा पढ़ देते हैं, क्योंकि इमाम ज़माना के हालात हम अपने दिलों के हालात लिखते हैं मौला को, और वो है क्या हम अज़ादारों की तरफ से पेश करना चाह रहा हूँ। शायद आप इसको महसूस करें और मेरे हक़ में दुआ करें, मेरे वालिदैन के हक़ में दुआ करें, और तमाम भाई जो बैठे हैं इनके हक़ में दुआ करें। मतला पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएंगे। आप सबकी तरफ से मतला है मेरे इश्क का इज़हार अरीज़ा लिखना। किबला देखेंगे। है मेरे इश्क का इज़हार अरीज़ा लिखना। है मेरे इश्क का इज़हार अरीज़ा लिखना। अरे कैसे भूलेगा ज़ादार। अरे सारे मिलके बोले कैसे भूलेगा ज़ादार। वसीम भाई आपकी भी आवाज आनी चाहिए इसके अंदर। कैसे भूले नारी कैसे भूलेगा ज़ादार। अरीज़ा लिखना है मेरे इश्क का इज़हार अरीज़ा लिखना। तो गैब से आऊंगा मैं गैब से आऊंगा इमदाद को मिसले हैदर। गैब से आऊंगा इमदाद को मिसले हैदर। हो जो मुश्किल में गिरफ्तार अरीज़ा लिखना। हो जो मुश्किल में गिरफ्तार अरीज़ा लिख। हमारे यहाँ पर सबसे बेसिक चीज जो है वो है विलायत। अगर विलायत नहीं तो कोई अमल कबूल नहीं है, ये तो बात तय है। अब कोई कितना भी पढ़े कितनी भी किताबें लिखे कुछ भी कर ले, विलायत नहीं तो कुछ कबूल है। नमाजों का जो मुनकिर हाँ नमाजों का जो मुनकिर है विलायत के बगैर। हाँ नमाजों का जो मुनकिर है विलायत के बगैर। मौला कह देंगे है बेकार अरीज़ा लिखना। मौला कह देंगे है बेकार अरीज़ा लिखना। है मेरे इश्क का इज़हार। तो दिन में तुम जो सियासत का दखल करते हो। दिन में तुम जो सियासत का दखल करते हो। मुफ्ती फिर हो के खबरदार
अरीजा लिखना, मुफ्ती फिर होके खबरदार, अरीजा लिखना। एक काफिया में ढूंढ रहा था क्या करूं, जो सरकार की आमद का मुनकिर है, उनकी गैब का मुनकिर है, उसके लिए काफिया तलाश कर रहा था। मुझे महाराष्ट्र की जबान में, बंबई की जबान में एक काफिया मिल गया, आप सुन लें उसको। कि जिसको मालूम नहीं गैबत कुबरा क्या है, अरे जिसको मालूम नहीं गैरत, रजा भाई, जिसको मालूम नहीं गैरत कुबरा क्या है, भूल बैठा वो तड़ी पार, अरीजा लिखना, भूल बैठा वो तड़ी पार, अरीजा लिखना। है मेरे इश्क का इजहार, अरीजा। दो शेर है आपको पेश कर रहा है कि 14 मासूम का आशिक है तो फिर जन्नत में, 14 मासूम का आशिक है तो फिर जन्नत में, तुमको कर देगा जमींदार, अरीजा लिखना, तुमको कर देगा जमींदार, है मेरे इश्क का इजहार, अरीजा लिखना। वो है आजादार ये सरवर का मुखालिफ तू अगर, है आजादार ये सरवर का मुखालिफ तू अगर, काम आएगा ना फिर यार, अरीजा लिखना, काम आएगा ना फिर यार। हमको इत्तेहाद, लब्बैक सारे मिलके याली बेशुमार, माशाल्लाह सर, इतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। है मेरे इश्क का, माशाल्लाह जियो। हज़रात, जश्न इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा है। देखिए मौला आज यहाँ पर 14 मासूमीन मौजूद है, हमारा अकीदा है। अब हम सब अपनी अपनी दुआएं उनके सामने पेश कैसे करें, अपने दोनों को हाथों को बुलंद कराएं, अपने लिए, अपनों के लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए। मैं नारा लगाऊंगा, आप सारी दुआएं अपने दिल में रख के इतनी बुलंद आवाज में करबला तक पहुंचा दे ताकि हमारी दुआ मुस्तजाब हो जाए। नारा हैदरी, 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 है मेरे इश्क का इजहार। देखिए ये शेर एक पैगाम है, क्योंकि शायर पैगाम देता है। सब शायरों ने पैगाम दिया, मेरा पैगाम सुनते चलिए। और ये बहुत बड़ी हकीकत है। किबला आपसे दुआएं चाहूंगा खुसूसी तौर से। सर देखेंगे कि दिल में जब बुग़्ज़ व हसद की ना और नफरत है बसी, दिल में जब बुग़्ज़ व हसद की ना और नफरत है बसी, फिर अमल है बड़ा दुश्वार, अरीज़ा लिखना, फिर अमल है बड़ा दुश्वार। तो जब भी दिल कहता है मौला से करूं बात शकील, जब भी दिल कहता है मौला से करूं बात शकील, है मेरा बस यही शेयार, अरीज़ा लिखना। मिलके नारा हैदरी। सुभान अल्लाह शकील भाई, बहुत खूब भाई। हम सब हमेशा की तरह शुक्रगुजार हैं आपके। बस ये जान लिए कि कल के कल मैंने शकील भाई को बाहर देखा मजलिस के बाद, और फिर उनसे वायदा ले लिया। आप उनकी सलामती के लिए और उनकी सेहत याबी के लिए एक आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े। और सलवात पढ़ते पढ़ते फिर से आगे आ जाए, क्योंकि पीछे
पूरी जगह भर गई है, बहुत जगह है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फरिश्ते बैठे हैं, 14 मासूमीन बैठे हैं, मगर हवा पे दोष है, हवा पे है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात भाई। भाई बैठे हैं पे ही मैं एक मतलब और एक शेर पेश करता हूँ, उसके बाद फिर मौलाना हसन अब्बास रिजवी साहब को आपकी समातों के हवाले करूँगा कि जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे। ये सब आपकी जानिब से है, ये आपकी जानिब से पेश कर रहा हूँ मैं सब सुनने वालों के लिए कि जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम की आस बैठे हैं। जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम आज बैठे हैं। मुनाफिक डर के मारे फर्श महफिल पर नहीं आता, मुनाफिक डर के मारे फर्श महफिल पर नहीं आता। उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे हैं, उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे हैं। आइए मैं दावत देता हूँ मौलाना हसन अब्बास रिजवी साहब को, आप उनका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें पर मोहम्मद वाले को। रजा भाई थोड़ा आवाज बढ़ा दो। आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल। आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। इस पर जो है मिसरा लगाया था किसी अली के चाहने वाले ने, डॉक्टर कलवे सादिक साहब की रूह खुश हो जाए, उन्होंने बयान किया था, वो पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि तलवार चलाना मुश्किल है, आंसू का बहाना आसा है। वो गार में बुढ़ा क्या करता, जो जंगे ओहद से भागा था, वो गार में बुढ़ा क्या करता। आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कैसे इकबाल भाई ने मेरे हक में नाइंसाफ़ी की है, और जो है मैं शायर नहीं हूँ, सबको पता है, जितने यहाँ हैं सबको पता है मैं शायर नहीं हूँ। और शायर नहीं हूँ इसका मतलब मैं दूसरों का ही पढ़ूँगा, इससे भी आप मुतमईन हो जाइए। और दूसरी बात है कि गलत जगह पे बुलाया है। शकील भाई जो है माशाल्लाह अच्छे वो लहजे के शायर हैं और हमेशा पढ़ते रहते हैं, लिहाजा मैं बड़ी माजरत के साथ मैं गलत मकाम पे आ गया हूँ। हाँ, एक मौसम, एक माहौल चाहता हूँ आपसे, जो मैं माहौल और जो मौसम मैं अपने हौज़े में महसूस कर चुका हूँ। वो आगा कैसर पढ़ते थे तो हम लोग बाकायदा आंसू से रोते थे, चूँकि मौला की महफिल है और वो समा अभी तक नज़र नहीं आया है। बड़े अच्छे से अशार पेश किए गए, लेकिन वो समा जो नज़र आना चाहिए था वो अभी तक नज़र नहीं आया है। आगा कैसर पढ़ते थे और हम लोग बाकायदा तौर बैठ के सब रोते थे आंखों से। समात कीजिएगा, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपका सुना हुआ है, मैं इसी इंतज़ार में शायद मैं कल गया था, शायद सुनने को मिलेगा लेकिन नहीं, और यहाँ भी किसी ने नहीं पढ़ा तो मैंने कहा तबरुकन हाजिर करता हूँ, महसूस कीजिएगा। एक सलावत और सहारा दीजिए मोहम्मद वाले। दर्द की रेत में खो गए हैं, महसूस कीजिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। दर्द की रेत में खो गए हैं, पल को दिए जलते जलते। दर्द की रेत में खो गए हैं, पल को दिए जलते जलते।
खुश्क हैं दीदाए मुंतज़िर यूं, खुश्क है दीदाए मुंतज़िर यूं, पेड़ सूखे कोई फलते फलते, दर्द की रेत में खो गए हैं। ये अरीज़ा की जो है आप बात कर रहे थे और वही जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यकीनन हकीकत है हर मोमिन की तरफ से, हर मौला के चाहने वाले की तरफ से और ख़ुद मेरी तरफ से और जितने जहाँ जहाँ भी सुनने वाले हैं, यकीनन हर एक की दिल की आरज़ू यही है। समात कीजिएगा कि है अरीज़ा न आबे रवा की, बात ये जज्बे इश्क की है अरीज़ा न आबे रवा की, बात ये जज्बे इश्क की है। जा लगे उनके कदमों से अरमा, जा लगे उनके कदमों से अरमा, कागज़ी नाव पर चलते चलते, और ये भी शेर देखेगा ख़ास तौर से, तुमको आना है इसका यकीन है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। सबका यकीनन अकीदा है और सब इंतज़ार भी कर रहे हैं कि मौला ज़रूर आएंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता। इमाम ने मना किया है कि आप मुकर्रर नहीं कर सकते, वक्त मुअय्यन नहीं कर सकते। सबको मालूम आएंगे लेकिन कब आएंगे किसी को नहीं पता। तुमको आना है इसका यकीन है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तुमको आना है इसका यकीन है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मौन से शाम गम शम में हस्ती, मौन से शाम गम शम में हस्ती, बुझ न जाए पिघलते पिघलते। मौन से शाम गम शम में हस्ती, बुझ न जाए पिघलते पिघलते। ये शेर देंगे खास तौर। एक सलावत का सहारा दीजिए मोहम्मद वाले सामने रह के नजरों से ओझल, दूर रह कर करीबे रगे जान। सामने रह के नजरों से ओझल, दूर रह कर करीबे रगे जान। सीख लीला मकानी अदाएं, सीख लीला मकानी अदाएं, गैब की गोद में पलते पलते। सीख लीला मकानी अदाएं, गैब की गोद में पलते पलते।
ये शेर जो है ख़ास तौर से दिखेगा कि सबका अक़ीदा है और सब मानते हैं और सारे मौलाई हैं, सबको यकीन है, लिहाजा उसको शायर ने जो आपके सामने पेश किया महसूस कीजिएगा इंशाअल्लाह। कि नज़र में होंगे हैदर सरहाने, कब्र में पंजतन होंगे लेकिन, नज़र में होंगे हैदर सरहाने, कब्र में पंजतन होंगे लेकिन, क्या बड़ी बात थी मेरे मौला, क्या बड़ी बात थी मेरे मौला, देख लेते तुम्हें चलते चलते, क्या बड़ी बात थी मेरे मौला, देख लेते तुम्हें चलते चलते। ये आखिरी शेर और बस मैं इससे ज़्यादा पढ़ नहीं सकता हूँ। और ये आप सब की जानिब से महसूस कीजिएगा। यकीनन हम जिस गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस तरह हमारी बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ हमारा जो है वक्त, हमारी उम्र गुजर रही है, यकीनन हम गाफिल हैं, हर चीज़ से गाफिल हैं, बिलखुसूस दीन से हम बहुत ज़्यादा गाफिल हैं। उसको शायर ने कलमबंद किया है, महसूस कीजिएगा। कि मस्जिदों में नमाजी न होंगे, मैंने बहुत पावर लगाया, बहुत ताकत लगा दी, लेकिन नमाजियों की तादाद बढ़ी नहीं है अभी तक। बहुत मैंने जब से आया हूँ मुसलसल मैं जो है हदीसें सुनाता हूँ और बहुत रग़बत दिलाता हूँ, लेकिन तादाद नहीं बढ़ रही है। तो मस्जिदों में नमाजी न होंगे, मैं कदों में बड़ी भीड़ होगी, मस्जिदों में नमाजी न होंगे, मैं कदों में बड़ी भीड़ होगी, हम रंगे हाथ पकड़े न जाएं, हम रंगे हाथ पकड़े न जाएं, आ न जाए टहलते टहलते, हम रंगे हाथ पकड़े न जाएं, आ न जाए टहलते टहलते। ये शेर और दिखेगा कि उम्र का एक पल भी नहीं है, हम लोग आमतौर से नमाज काफ़ी है, मजलिस काफ़ी है, इबादत काफ़ी है, ज़कात और कुरान की तिलावत काफ़ी है नजात के लिए, जबकि हमारे पास हकीकतन कुछ नहीं है। कि उम्र का एक पल भी नहीं जो बन सके लायक नजर मौला, उम्र का एक पल भी नहीं जो बन सके लायक नजर मौला, रात पीने पिलाने में गुजरी, दिन कटा है संभलते संभलते, रात पीने पिलाने में गुजरी, दिन कटा है संभलते संभलते। एक शेर इजाजत, एक शेर आखिरी, बस खत्म कर रहा हूं। ये बशारत कभी वो अलामत, खास तौर से देखिएगा आखिरी शेर, ये बशारत कभी वो अलामत, आहटे हैं तुम्हारे कदम की, ये बशारत कभी वो अलामत, आहटे हैं तुम्हारे कदम की, हाल बीमार हिजरा न पूछो,
हाल बीमार हिजरा न पूछो, कट रही है बहलते बहलते। हाल बीमार हिजरा न पूछो, कट रही है बहलते बहलते। दर्द की रेत में को गए हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सर माजरत के साथ सुभान अल्लाह मौलाना साहब। भाई हम सारे मदा खानों के और शोरा इकराम के शुक्रगुजार हैं हम सब कि मौलाना साहब ने ये कहा कि भाई शकील भाई को बाद में पढ़ाना चाहिए था या पहले पढ़ा दिया बाद में पढ़ाना चाहिए था। भाई मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ नहीं, वो मख्ता महफिल आप ही रहते हैं मदा खानी के, और ये मेरे फहरिस्त के मौलाना साहब मख्ता थे। अब जो हकीकतन हक़ रहता है तकरीर का कि जश्न के अंदर हमने दिल को अपने बहुत सुकून ले लिया, मदा खानी सुन के बहुत खुश हो गए, मगर इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम तालीम को और उस्ताद के किरदार को बहुत ही अहमियत देता है और उस्ताद को रहनुमा समझता है कि जो इंसानियत के लिए इल्म का रास्ता रोशन करे। उस्ताद के बुलंद मकाम के लिए तमामी रिवायतें हैं और उनमें से एक रिवायत जो ख़ुद रसूल खुदा की है वो पेश करता हूँ कि लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरे लोग फ़ायदा उठा सके। लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकें। बिलाशुबा उस्ताद इसमें शामिल होते हैं कि जो लोगों से फ़ायदा उठा सके कि हम उस्ताद की तालीमात से और उस्ताद के अमल से, उनके तक़वे से हम फ़ायदा उठा सकें और उनकी दीवी तालीम से हम फ़ायदा उठा सकें, तो उसमें उस्ताद भी शामिल हैं। और ऐसे ही एक शख्सियत जो हमारे बीच हैं आज, एक उस्ताद मोहतरम जनाब अली रज़ा मिथवानी साहब के जो काफ़ी अरसे से तालीम दे रहे हैं और जिन्होंने एसोसिएशन के अंदर कई क्लासेस, और मेरे ख्याल से मैं उनको एक बार और उनकी तकरीर को यहाँ पे सुन चुका हूँ। आइए मैं बिना ताख़ीर के तकरीर के लिए दावत देता हूँ जनाब अली रज़ा मिथवानी साहब को। आप उनका खैर मकदम एक बुलंद सलवात से करें।